भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमको याद करना है सेकंडों में। किसी भी इमारत की नींव सबसे मजबूत होती है, किससे होती है? वो है, किसी भी इमारत की जो नींव होती है वो सबसे मजबूत होती है। और हमारे संविधान की वो नींव क्या है? प्रस्तावना। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो न सिर्फ एक शुरुआत है, बल्कि यह हमारे देश के सपनों, आदर्शों और लक्ष्यों का आईना भी है। यह हमें बताती है कि भारत कैसा देश है और किस दिशा में हमें बढ़ना है। हम भारत के लोग ये शब्द न केवल शुरुआत करते हैं, बल्कि बताते हैं कि देश का असली मालिक कोई राजा नहीं, कोई सरकार नहीं, बल्कि जनता है। प्रस्तावना में ऐसे शब्द हैं जो हर भारतीय को गर्व, अधिकार और जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो आइए समझते हैं कि इस छोटे से पैराग्राफ में कैसे छुपा है पूरे भारत का दिल। तो हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो शब्द है उनका क्या क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रिक। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। हमारी जो ट्रिक, जिसको हम सेकंडों में प्रस्तावना के जो शब्द हैं उन सबको याद करेंगे, तो प्रस्तावना सेकंडों में याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब। प्रस्तावना में जो शब्द है उनका क्या क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले है संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब है भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, यानी कि पूर्ण स्वतंत्र है। इसका मतलब होता है संप्रभुता का मतलब, ठीक है। सेकंड है समाजवादी। अब समाजवादी का क्या मतलब है? सभी को समान संसाधन, अवसर व न्याय। सभी को समान संसाधन हो, समान संसाधन मिले, समान अवसर मिले, सभी को समान न्याय मिले, ये होता है समाजवादी का अर्थ। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये होता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो राज्यों में कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है और सभी धर्मों का हमको सम्मान करना चाहिए, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। तीसरा है, चौथा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या कहता है? गणराज्य जनता द्वारा चुनी सरकार, राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक क्या बोलता है कि जो अपना गणराज्य है वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। तो अपने जनता ही तो चुनती है अपने सरकार को, ठीक है। हम वोट डालते हैं तब सरकार बनती है, तो ये होता है लोकतांत्रिक। उसके बाद आता है न्याय। न्याय सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सभी को न्याय मिले बिना भेदभाव के, ये होता है न्याय। तो प्रस्तावना का एक है शब्द न्याय। इसके बाद है स्वतंत्रता, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और मानने की आज़ादी है, यानी सब तरह की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को बोलने की है, सोचने की है, मानने की है, ठीक है। नेक्स्ट है समानता। समानता क्या? सब बराबर है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, ठीक है, यह है समानता का अर्थ। बंधुता। बंधुता में क्या? भाईचारा हो गया, एकता है और अखंडता को बढ़ावा देना, यह है बंधुता का मतलब। तो ये है अपना प्रस्तावना के सारे शब्द और उनका अर्थ। अब हम पढ़ेंगे किसकी? प्रस्तावना की ट्रिक। तो प्रस्तावना की ट्रिक चलते हैं हम प्रस्तावना की ट्रिक के साथ। तो प्रस्तावना की ट्रिक है अपने पास ये रही। प्रस्तावना याद करना हमको सेकंडों में। कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक्स है। हे प्रभु, समाज को धार्मिक तंत्र से न्याय की स्वतंत्रता समान दिलाओ भाई। 4-5 बार बोलो इस ट्रिक को। हे प्रभु, समाज को धार्मिक तंत्र से न्याय की स्वतंत्रता समान दिलाओ भाई। हे प्रभु, समाज को धार्मिक तंत्र से न्याय की स्वतंत्रता समान दिलाओ भाई, है ना। तो ऐसे बार बार बोलो। तो सबसे पहले तो अपन मतलब समझ लेते हैं, जैसे कि हे प्रभु। हे प्रभु का मतलब क्या हुआ? संप्रभुता। हे प्रभु का क्या मतलब हुआ? संप्रभुता। अब संप्रभुता का मतलब मैंने उधर भी बताया और मैं इधर भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसका अर्थ संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता का अर्थ क्या है? भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, यानी कि
पूर्णतः स्वतंत्र है। ऐसे ही ए प्रभु के बाद कौन सा शब्द आ रहा है? समाज। समाज से समाजवादी बना, सभी को समान संसाधन, अवसर और न्याय मिले। धार्मिक। धार्मिक से क्या बना? धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्मों का हमको सम्मान करना है। ठीक है। फिर तंत्र। तंत्र से क्या बना? लोकतांत्रिक, यानी गणराज्य, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ये है तंत्र का मतलब, लोकतांत्रिक। फिर न्याय। न्याय का मतलब तो न्याय होता है। न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी को न्याय मिले बिना भेदभाव के, ये होता है न्याय। प्रस्तावना के अंदर न्याय का मतलब। फिर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है हमको हमारे देश में, हम विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, हर व्यक्ति को सोचने की, बोलने की, मानने की आज़ादी है ना, तो हमको स्वतंत्रता है। ऐसे ही समान। समान से क्या बना? समानता, यानी सब बराबर है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सब समान, यानी समानता, सब बराबर है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, ये होता है समानता का अर्थ। फिर भाई, है ना, तो भाई का मतलब बंधुता। लास्ट शब्द क्या है? बंधुता। भाई का मतलब बंधुता होता है ना, बंधुता मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो भाई का मतलब बंधुता हो गया, तो भाईचारा, अब एकता हो गया, अखंडता को बढ़ावा देना होता है बंधुता। तो ये अपने प्रस्तावना के शब्द है। अब देखो, बस इसको सेकंडों में याद हुआ या नहीं हुआ बताओ? इसको याद किया, अपनी प्रस्तावना पूरी याद, इस ट्रिक को याद किया और प्रस्तावना पूरी याद। और प्रस्तावना से हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। कोई से भी हाई लेवल का पेपर देख लेना, किसी भी पेपर को देख लेना, उसमें आता ही आता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना, एक ऐसा दस्तावेज जो हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का भरोसा देता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार क्लासेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। RRT कोचिंग क्लासेज, जहाँ पढ़ाई होती है कंसेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ और जोश के साथ। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। थैंक यू।